अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है। आई एम सर दस्तगीर केमिस्ट्री ट्यूटर। तो जैसा कि बेटा आप लोगों को पता है कि हमने केमिस्ट्री नाइन्थ की स्टार्ट की हुई है, चैप्टर नंबर 1 स्टेट ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। तो एलिमेंट्स के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था इन डिटेल। आज हम कंपाउंड और मिक्सचर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। तो कॉपी पेंसिल ठीक है और बुक अपने पास रख लें ताकि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको लिखने हैं वो आप लिखें और मैक्सिमम आपको डाटा इधर ही याद हो जाए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। गॉट इट? तो बेटा कंपाउंड होता क्या है? कंपाउंड एक सब्सटेंस होता है जो कि मिला होता है टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन इन अ फिक्स रेशो बाय मैस। ठीक है, केमिकली कंबाइन होता है फिक्स रेशो बाय मैस, इसको हम कंपाउंड कहते हैं। प्योर सब्सटेंस होता है। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे हमारे पास वाटर है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन होता है बेटा, ठीक है जी। और इसका फार्मूला होता है H2O, और इसके अंदर जो रेशो होती है बाय मैस वो 2:18 होती है। इसको सिंपल फॉर्म में अगर लिखें तो 1:8 होगी। अब बेटा आप जिधर से भी पानी लेंगे, आपका समुंदर का पानी होगा, बारिश का पानी होगा, आपका फ़िल्टर वाटर होगा, आपका जो है वो नेस्ले का पानी होगा, तो इसमें जो रेशो होगी ना बाय मैस वो 1:8 रेशो होगी। तो ये कंपाउंड की डेफिनेशन है, ठीक है। और इसके अंदर केमिकल कम्बिनेशन से एलिमेंट्स हिस्सा लेते हैं और कंपाउंड बनाते हैं। गॉट इट? ओके। अब नेक्स्ट हम इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं और एक दो एग्जांपल और भी कंपाउंड की डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कंपाउंड की एक दो और भी एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास है जी H2O हो गया, जैसे NaCl हमारे पास है। क्या हो गया पेन को? NaCl, ठीक है। पेन में थोड़ी सी खराबी हो गई है। NaCl, ठीक है। इस तरह हमारे पास बेटा NH3 है। देखो इसमें एक फिक्स रेशो बाय मैस है, इसके अंदर फिक्स रेशो बाय मैस है। जैसे कि NaCl NH3 में देखो 1:3 है। गॉट इट? इसी तरह हमारे पास और भी बहुत सारे कंपाउंड्स, एग्जांपल H2SO4 हो गया, HCl हो गया, इसमें जो है वो फिक्स रेशो होती है। उसके बाद बेटा हमारे पास है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन के अंदर हम कंपाउंड्स पढ़ते हैं जिसमें आयनिक होता है, मोलेकुलर होता है, इंटरमेटैलिक होता है, कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स होते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, ठीक है बेटा। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास है, अभी हमने जो डिस्कस किया है वो बेटा मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर, इसी तरह से हमारे पास आयनिक और इंटरमेटैलिक, इंटरमेटैलिक इंटरमेटैलिक एंड कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स। और कंपाउंड्स के अंदर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। कंपाउंड्स क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जी, इनऑर्गेनिक
inorganic and organic in नेचर होते हैं। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक इन नेचर की। मैं आपको मिसाल देता हूँ बेटा। अच्छा, इनऑर्गेनिक में सबसे पहले देख लेते हैं कि जो इनऑर्गेनिक होते हैं बेटा उनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। जैसे हमारे पास इनऑर्गेनिक में कौन कौन सी मिसालें आ सकती हैं। हमारे पास आ जाती है बेटा H2O, ठीक है। H2O हमारी बॉडी में 70% होता है H2O। इस तरह CO2, इस तरह अमोनिया NH3, ठीक है जी। इस तरह ऑर्गेनिक के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। ऑर्गेनिक के अंदर आ जाती हैं जी, ऑर्गेनिक में बेटा आ जाती हैं प्रोटीन्स, लिपिड्स, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी ऑर्गेनिक में आ जाती हैं। प्रोटीन्स, ऑर्गेनिक एसिड इसमें आ जाते हैं। इजी है, परेशान नहीं है, बहुत इजी करके मैं समझा रहा हूँ। ऑर्गेनिक एसिड जैसे घर में सिरका होता है जिसको विनेगर कहते हैं, इस तरह प्रोटीन्स गोश्त में होती, दालों में होती है, ठीक है नी। इस तरह कार्बोहाइड्रेट्स गंदम चावल मकई में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन के सब्सटेंसेस, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। इसी तरह से नेक्स्ट स्टार्च हो गया जो आलू वगैरह में भी होता है, और स्टार्च को इस्तेमाल करके हम अपने कपड़ों को भी स्टार्च देते हैं, ठीक है, जो धोबी होते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब इंटरमेटैलिक जो होते हैं, इंटरमेटैलिक इसके अंदर भी फिक्स रेशो ऑर्डर होता है, हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब जो फ़ौरन जैसे टूट जाते हैं। जैसे हमारे पास इंटरमेटैलिक की अगर मैं एग्जांपल दूँ, इंटरमेटैलिक बेटा इंटरमेटैलिक के अंदर अगर आपने एग्जांपल कोड करनी है, इसमें फिक्स रेशो होती है, ऑर्डर होता है, हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं। इसमें जिंक कॉपर आप लिख सकते हैं, ठीक है। कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं मेरे ख्याल से। जिंक कॉपर हो सकता है, आप ये लिख सकते हैं। कॉपर और गोल्ड हो सकता है, यहाँ कॉपर में 3 नीचे है, ये गोल्ड बेटा हो सकता है। इसी तरह से मैग्नीशियम, लेड हो सकता है, पीबी, ठीक है जी। इसी तरह से आयरन और कार्बन की फिक्स रेशो हो सकती है। देखिए इसमें भी फिक्स रेशो है, आयरन 3 है, ठीक है, और कार्बन 1 है। इस तरह कॉपर 3 है और गोल्ड 1 है। तो ये थे जी कंपाउंड्स जो कि आयनिक की मिसाल तौर पर NaCl, मोलेकुलर की मिसाल वाटर हो गई, H2SO4 हो गया, HCl हो गया, ठीक है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के बारे में डिस्कस होगी। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं मिक्सचर। ओके, मिक्सचर के बारे में पढ़ते हैं जी। मिक्सचर बेटा जो मिक्सचर होता है ना, इसमें भी 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स भी होते हैं, लेकिन फिजिकली इसमें कोई फिक्स रेशो नहीं होती, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। फिजिकली मिक्सअप होते हैं विदाउट एनी रेशो, विदाउट एनी रेशो, ठीक है, मिक्सचर में आते हैं। एलिमेंट और सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी है बरकरार रहती है। मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं,
उसके कंपोनेंट्स को फिज़िकल मेथड से। जैसे मिसाल के तौर पर डिस्टिलेशन है, डिस्टिलेशन का मतलब ही सेपरेशन होता है। डिस्टिलेशन से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन से हम इसको मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन, जिस तरह हम दूध में से तिनके निकाल लें या पानी में से रेत निकाल लें। एवेपोरेशन, जिस तरह आपके वाटर में अगर नमक है तो आप वाटर को वेपोरेट करेंगे तो पीछे नमक बचेगा, एवेपोरेशन। ठीक है जी। इसी तरह से क्रिस्टलाइजेशन, नमक के हम क्रिस्टल बनाते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। और मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन से भी हम सेपरेशन कर सकते हैं। मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। आगे ना मिक्सचर की टाइप्स हैं, मिक्सचर की टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो डियर, मिक्सचर की दो टाइप्स होती हैं, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर की दो टाइप्स होती हैं। एक का नाम है होमोजेनियस और दूसरी है हेट्रोजेनियस। हेट्रोजेनियस, जीनियस आ गया, आप समझदार हैं, ऐसे कर देते हैं। गॉट इट। अब इसकी डिफाइन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, इसमें यूनिफॉर्म, होमोजेनियस जो मिक्सचर होता है बेटा, होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस जो मिक्सचर होता है इसके अंदर बेटा जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, एक जैसी यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ये किस चीज़ से मिलके बना होता है? ये होमोजीनियस, जैसे एयर होगी, गैसोलीन होगी, आइसक्रीम होगी। अब एयर आपको एक जैसी जो है वो नज़र तो नहीं आती, लेकिन उसमें पार्टिकल्स इस तरह मिक्स हुए होते हैं कि एक जैसे होते हैं, इस तरह आइसक्रीम, गैसोलीन। एग्जाम्पल कोड कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे मिसाल के तौर पर एयर, ऐसे ही गैसोलीन, गैसोलीन को हम पेट्रोल भी कहते हैं, एंड आइसक्रीम। आइसक्रीम, आइसक्रीम का नाम सुन के तो आपके मुंह से पानी आ गया होगा, क्योंकि ये फेवरेट होती है हर किसी की। ठीक है जी। तो ये होमोजेनियस मिक्सचर हो गया बेटा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस हेट्रोजीनियस बेटा, जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ये इसमें कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होती। ठीक है, इसमें जो कंपोजिशन होती है वो नॉट यूनिफॉर्म, नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन, नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसकी अगर हम एग्जाम्पल कोड करें तो इजी एग्जाम्पल, इसमें बेटा आ जाएगी सॉइल, रॉक, चट्टान एंड वुड। तो 3 एग्जाम्पल काफ़ी हैं। ठीक है जी। तो ये हो गया हेट्रोजेनियस मिक्सचर। आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया जी। हमने कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में इन डिटेल डिस्कस किया है। तो किसी किस्म का क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे तरीके से इसको आपने प्रिपेयर करना है और इसके नोट्स बनाने और आपने इसको अच्छे तरीके से लर्न कर लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।